सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 8 चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका हम कवयित्री परिचय पढ़ेंगे। वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग जिले के निहालपुरा गांव में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने शिक्षा ग्रहण कहाँ की? प्रयाग में। और अनेक बार जेल गए। उन्होंने अपने विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन किया। सुभद्रा कुमारी चौहान जब पढ़ाई करती थी, विद्यार्थी थी स्कूल में, उस समय ही कविता लिखने का कार्य प्रारंभ किया। आगे चलकर उन्हें झांसी की रानी कविता से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। आगे चलकर उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कविता लिखी, जिन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने कविता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता कौन सी थी? कर्मवीर। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध कहानी लिखी हुई है। बिखरे मोती तथा मुकुल कविता संग्रह पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पारितोषिक मिला, इनाम मिला इनको। पाठ परिचय, यानी इस कविता में झांसी की रानी कविता में क्या बताया गया है वो हम पाठ परिचय में देखते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथा गाई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस की, शौर्य की गाथा इसमें गाई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व कर निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया है। 1857 की क्रांति में जो राजा महाराजा निराश हो गए थे, लक्ष्मीबाई ने उस सन 57 की क्रांति का नेतृत्व किया और राजा महाराजाओं के मन के अंदर आशा का संचार किया। उनको ऐसी कहानियां सुनाई, ऐसी वीरता दिखाई उन्होंने अपनी। ये वीरता की अवतार थी। लक्ष्मीबाई बहादुरी के अवतार मानी गई है। दुर्भाग्य ये था कि रानी 23 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ और जब 23 वर्ष की हुई रानी लक्ष्मीबाई, उसमें गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और ये विधवा हो गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने झांसी को लावारिस मानकर, अब रानी 23 साल की उम्र में ही विधवा हो गई और राजा निसंतान मरे थे। राजा के कोई संतान नहीं थी, तो झांसी क्या हो गई? लावारिस हो गई। कोई संतान नहीं था लक्ष्मीबाई के, तो झांसी को लावारिस मानकर उस पर अपना झंडा फहराने का भरसक प्रयत्न किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, यानी मरते दम तक अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही और अंत में बहादुरी से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। जब तक लक्ष्मीबाई जीवित थी, अंग्रेजों को झांसी पे अधिकार नहीं करने दिया और वीर योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध करती रही। अपनी झांसी को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, यानी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध किया और अंत में बहादुरी से लड़ती हुई वो वीर गति को प्राप्त हो गई।
रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की, देखो इसमें क्या बताया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई थी वो स्वयं वीरता के अवतार थी। युद्ध करने का कोई उसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था उन्होंने, लेकिन अपने साहस से और वीरता के बल पर अंग्रेजों के 19 छक्के छुड़ा दिए। उसने युद्ध क्षेत्र में लेफ्टिनेंट वॉकर तथा जनरल स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल के आधार पर मात दी, यानी उनको हरा दिया। और अंत में होरुज की सेना ने जब उसे घेर लिया तब भी वह मार काट करती हुई युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ती गई, लेकिन नाला देखकर जो उसका नया घोड़ा था वो अड़ गया। फिर उनकी सिंहनी ने बहुत से शत्रु सैनिकों को मार गिराया। यहाँ पे इस चैप्टर में सिंहनी किसको कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया, जिन्होंने अनेक सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंत में वो नया घोड़ा होने के कारण नाला देखकर वो वहाँ रुक गया और वो अंग्रेजों के द्वारा घायल होकर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इसमें लक्ष्मीबाई थी वो युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग सिधार गई। वह एक दिव्य शक्ति थी, आभा थी, तेज थी। स्वर्ग सिधारने के पश्चात वह तेज प्रेम परमेश्वर में मिल गया, क्योंकि वह महान आत्मा परमात्मा से मिलने योग्य थी। तो इसमें चैप्टर में रानी लक्ष्मीबाई के वीर योद्धा की तरह युद्ध करते हुए अंग्रेजों से वीरगति को प्राप्त हुई और इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को दर्शाया गया है कि वो एक स्त्री होते हुए भी महान योद्धा की तरह अंग्रेजों से लोहा लिया और जब तक वो जीवित थी झांसी की उन्होंने रक्षा की। ये इस चैप्टर में पाठ के सार में बताया गया है। अगली वीडियो में हम ये कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।